ये देखा था ना हमने लास्ट क्लास में, माउस लीव भी देख लिया था। हम किस पे थे, ड्रैग पे थे, यही है, इस पे थे ना लास्ट हम। तो इससे रिलेटेड मैंने एक होमवर्क दिया था, सिंपल सा था, मैं क्लास में ऑलमोस्ट परफॉर्म करके बता ही दिया था मैंने चीज़ें, कि आपके पास एक आइकन या एक डिव होता है जिसको आपने देखा होगा सम वेब जो है ना वेबसाइट्स के अंदर, इस तरह का होता है कि आप जो है ना उसको ईजिली मूव कर रहे होते हो, सही है। तो वो किस तरह मूव होता है, हमारे पास माउस ओवर के इवेंट्स है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, एक्स और वाई। एक्स और वाई का मैंने आपको बताया था कि ये जैसे ग्राफ के अंदर नहीं हम लोग देखते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उसकी बेस पे वैल्यूज़ यहाँ पे चेंज हो रही होती हैं, ठीक है। लास्ट क्लास का कोड यहाँ पे शायद नहीं होता, वो उस वाली लैब में होता है, तो इस वजह से मिलेगा नहीं। अगर पुश कर दिया होगा तो मिल जाएगा, पुश कर दिया था कोड। कौन सी क्लास थी लास्ट हमारी, तो ये 4 दिन पहले का आ रहा है, यही है 20 तारीख, नहीं ना 27 है। हम्म, तो इसके अंदर हम लोगों ने पूरा परफॉर्म किया था, ये रहा टास्क, ठीक है। मैं इसको सिर्फ ला के यहाँ दिखा देता हूँ आपको कि ये दिखता क्या। अच्छा, ये एक हम लोगों ने वहाँ पे एक डिव बनाया हुआ था, ठीक है, और उस पर इवेंट लिस्टनर लगाया हुआ था माउस मूव का, ठीक है, जो मूव कर रहा है उस पर हमारे पास इस इवेंट के अंदर, मतलब यहाँ पे हमारे पास इवेंट्स होते हैं कुछ, ठीक है। उसको भी मैंने लॉक करके दिखाया था। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें क्लाइंट एक्स होता है और क्लाइंट वाई। जी, यहाँ पे जो एक्स में मैंने वेरिएबल में सेव किया था किसको, एक्स एक्सेस को, और वाई को वाई एक्सेस के अंदर मैंने सॉरी वाई एक्सेस को वाई में सेव कर दिया था। अच्छा, अब जब इसको सेव किया था तो हम उसकी बेस पे क्या कर रहे थे, कुछ स्टाइलिंग ऐड कर रहे थे जिसकी वजह से वो पोजीशन चेंज हो रही थी, सही है। ये काम पूरा प्रॉपर सही नहीं हुआ था लेकिन ये हो जाता, ठीक है। तरीक़ेकार यही होता है इसका, पोजीशन एब्सोल्यूट वगैरह करके सारी चीज़ें आपने करना था इसको, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारा कौन सा इवेंट था, माउस ओवर, ठीक है। अच्छा, माउस ओवर वाला हम लोग शायद ऑलरेडी देख चुके हैं ना, हाँ देख चुके हैं। माउस आउट भी देख चुके हैं हम, माउस एंटर, माउस लीव, माउस अप और डाउन, आउट नहीं देखा, ठीक है। अब माउस आउट का क्या है, यहाँ पे सेम है, ठीक है। इसको छोड़ दो, एक बिल्कुल फंक्शन का नाम लिखा गया है, ठीक है। अब इसमें उन्होंने दो लगाए हुए हैं, माउस ओवर भी लगाया हुआ है और माउस आउट भी लगाया हुआ है, दोनों फंक्शंस हैं, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, वही चीज़ कर रहा है, एक्स मतलब एक फंक्शन यहाँ पे इवेंट है और उसके अंदर स्टाइल ऐड कर रहा है, क्या ऐड कर रहा है, हाइट। हाइट उन्होंने स्पेसिफिक डिफाइन करी हुई है, आप चाहो तो कस्टम कर लो उसको। इसी तरह हम लोगों ने जो है ना क्लाइंट एक्स और वाई भी चेंज किया था, जैसे हाइट चेंज हो रही है इस तरह पोजीशन चेंज हो सकती है। अब एक डिव को अगर आपने मूव करना है तो उसको कैसे मूव करोगे, या तो पहले पोजीशन तो देना पड़ेगा उसको कोई ना कोई, ऐसा ही है। या तो पोजीशन आप रिलेटिव दोगे या एब्सोल्यूट दोगे, या कौन कौन सी पढ़ी थी हम लोगों ने, और फिक्स दे सकते हो और स्टिकी। तो इन पे तो ये चीज़ें काम नहीं कर रही अभी, सही है। तो किस पे काम करेगा ये, एब्सोल्यूट पे, ठीक है। रिलेटिव पे भी काम कर सकता है लेकिन एब्सोल्यूट पे ही होता है कि वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाता है ना, तो फिर हम उसको ईजिली मूव कर लेते हैं चीज़ों को। तो पोजीशन एब्सोल्यूट दी थी और उसके बाद टॉप लेफ़्ट राइट बॉटम के थ्रू हम लोगों ने उसको ड्रैग करने की कोशिश की थी और उसकी बेस पे हम उसको चेंज कर रहे थे। इस तरह यहाँ पे कोड ऑलरेडी हुआ है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही थी हमारे पास और यहाँ पे क्या आ रहा था, कुछ भी इवेंट आ रहा था, ठीक है। अभी लास्ट क्लास का कोड
वीडियो भी अपलोड हो गई है इसकी नुमान, वीडियो भी अपलोडेड हो गई है, आप लोगों को देखना हो तो जो लास्ट क्लास में नहीं आए थे वो वहाँ से देख लेना, ठीक है। अब देखो इसके अंदर भी वही चीज़ हो रही है, जो ओवर जा रहा है वो हमारे पास किस बेस पे जा रहा है, माउस ओवर की बेस पे। अगर मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है, और इसको रन करता हूँ, ठीक है। अब मैं इस पर लेके जाऊँगा तो ये वापसी नहीं आ रहा, मैं कोई क्लिक नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ माउस क्या कर रहा था, ओवर, ठीक है। इसको होवर भी लोग अक्सर कह रहे होते हैं, होवर ऐसी काम करता है ना हमारे पास भी, हम किसी चीज़ पे जाते हैं तो उस पर कलर चेंज हो जाता है, या डिव की जो है ना लेंथ हमारी, हम हाइट बढ़ा देते हैं, कुछ भी इस तरह का एक्स वाई जेड। तो अब यहाँ पे उन्होंने यही किया हुआ है, बस क्या किया, हाइट और वेट इंक्रीज़ कर दिया आप जब माउस गए। अच्छा, अब हमने इसमें भी इस तरह के इवेंट भी देखे थे, हम बैक करते थे तो वो हट जाते थे, है ना। लेकिन ये वाला कौन सा इवेंट है, ओवर का, आप एक बार ले गए तो ये एक्टिव हो गया। अब बैक करने वाली चीज़ है ही नहीं हमारे पास, तो हमने उसके लिए क्या यूज़ किया हुआ है, ऑन माउस आउट, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो वापस उसी पोजीशन पे आ रहा है। इसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है, देखो ये बिग इमेज के नाम से लिखा हुआ है, ये इसका वो फंक्शन है जो ओवर पे जाके ये इसकी विड्थ को क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, सही है, विड्थ और हाइट को। माउस आउट के अंदर क्या इवेंट लगा हुआ है, फंक्शन, और यहाँ पे 32px से क्या कर रहा है, घटा रहा है, मतलब उसकी जो इनिशियल जो है पोजीशन है उस पर वापस लेके आ रहा है। ये देखो ना, विड्थ और हाइट कितनी दी हुई है इसको, सही है। तो हम जब लेके जा रहे हैं तो उसमें ओवर हो गया, हटाया तो अनएक्टिव हो गया वो माउस, सॉरी इवेंट, इसकी वजह से, सही है। माउस अब भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है, ये भी सब हो चुका है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई, देखो गेट एलिमेंट बाय आईडी माई पी के टैग के ऊपर है क्या लगाया हुआ है, माउस डाउन और अप, सही है। लिखा हुआ है क्लॉक दी टैग्स ब्लो। माई पी कौन सा है हमारे पास, ये देखो, सही है। अब देखो मैंने इस पर प्रेस किया हुआ है, सही है, हटा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है। अभी मैंने प्रेस करके रखा हुआ है तो कौन सा कलर है, मेरा माउस अभी तक क्या है, प्रेस है, ठीक है, मैं इस पर प्रेस करके रखा हूँ, कौन सा कलर है, रेड है। रेड कलर कहाँ चेंज हो रहा है, डाउन पे, मतलब मैंने बटन को क्या कर दिया, डाउन किया हुआ है, प्रेस किया हुआ है, डाउन है। हटा दूंगा तो क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। बटन जा रहा है नीचे, जा रहा है, डाउन हो रहा है, हटा रहा हूँ तो बटन ऊपर आ रहा है, अप। तो ये उससे जो है ना इसका नाम दिया गया क्या, कि बटन डाउन है तो हमने क्या किया हुआ है, कलर रेड किया हुआ है, और अप के अंदर क्या हो रहा है, ब्लू, सही है। अभी तक कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ था, जैसे ही मैंने क्लिक किया है फर्स्ट टाइम पे तो इसने रेड दिखाया, हटाया तो, अब दोबारा इसको रेड करना हो, क्या करूँगा मैं, यहाँ जाके दोबारा क्लिक कर दूंगा, डाउन कर दूंगा बटन को, तो ये चेंज हो जाएगा, सही है। अब ये इवेंट कहाँ यूज़ होते हैं, ये आपके काम पे डिपेंड करता है कि आप बना क्या रहे हो, जो भी चीज़ बना रहे होगे वहाँ पे यूज़ हो सकते हैं, वरना अदरवाइज नीड नहीं होती सब इवेंट्स की। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं इसमें। अच्छा, इनपुट के इवेंट्स भी देखते हैं, हमने क्या क्या देख लिया था, ऑन क्लिक हम देख चुके हैं ना, ब्लर भी देख लेते हैं, यहीं पे अच्छी मिसाल इसकी यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। इनपुट के लिए ज़्यादातर ये ब्लर इस्तेमाल होता है हमारे पास। अच्छा, अब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, मैं बाहर आऊँगा, सही है, ये इवेंट क्या होता है, एक्टिव हो जाता है, सही है। क्या लिखा हुआ है, व्हेन यू लीव द इनपुट फील्ड अ फंक्शन ट्रिगर विच ट्रांसफॉर्म द इनपुट टैक्स टू अपर केस, सही है। अभी मैंने कुछ लिखा नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब बाहर जाऊँगा, इवेंट एक्टिव हो गया, सही है, बात समझ में आ रही है। ये इस पर ऑन ब्लर लगा हुआ है, ठीक है। इस पर क्यों यूज़ करते हैं इनपुट टैक्स पे, वैलिडेशन के लिए यूज़ करते हैं। वैलिडेशन किस तरह की, आपने देखा होगा, आप एक इनपुट पर जाते हो, बाहर आते हो तो आपको फ़ौरन एरर देता है कि यार इसमें रिक्वायर्ड जो है ना, ये रिक्वायर्ड है ये फील्ड, ठीक है। तो वो इवेंट जो होता है ना, वो यही वाला ट्रिगर होता है ऑन ब्लर, कि मतलब आपने उसको फिल नहीं किया है और आपने बाहर क्लिक कर दिया है तो ये इवेंट ट्रिगर हो गया। अब ये आपसे कह रहा है कि भाई आप इसमें कुछ ना कुछ फिल करो, या तो पासवर्ड होगा, नेम होगा, एक्स वाई जेड कुछ भी, सही है। हम इसको कुछ इस तरह कर लेते हैं, एक इनपुट बना लेते हैं, ठीक है, टेक्स्ट ही रख लेते हैं, आईडी इसका नेम कर लेते हैं, सही है।
लेट इनपुट को टारगेट करेंगे हम, कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्या लिखेंगे यहाँ पे, अच्छा जी, इस पे कौन सा इवेंट लगाना है मुझे, डॉट सॉरी ऐड इवेंट लिसनर, पहले में क्या आएगा, इवेंट का नाम, क्या नाम है, ब्लर, सही है। अच्छा जी, अब मैं इसको दिखा देता हूँ पहले इसमें इवेंट, ठीक है, सिर्फ यहाँ लॉक करके दिखाऊंगा कि ये ट्रिगर हो रहा है नहीं हो रहा। अच्छा जी, इसमें जैसे मैंने लगा दिया इवेंट ट्रिगर, सही है। ठीक है, अभी मैंने कुछ लिखा, इवेंट ट्रिगर हुआ है, नहीं हुआ ना, लॉग नहीं हुआ ना, मैंने बाहर क्लिक किया, इवेंट ट्रिगर हो गया, सही है। अब हम ये करते हैं कि भाई अगर इवेंट ट्रिगर हो, सही है, थोड़ी सी लॉजिक आपको बताता हूँ कैसे काम करती है, सही है। तो हम एक पैराग्राफ बना लेता हूँ जिसमें दिखाते हैं कि नेम इज़, सही है, पहले सही लिखा ना मैंने, पता आप लोगों को इंग्लिश तो मेरी ऐसी ख़राब है। तो इसको क्लास दे देते हैं हम, क्या देते हैं इसको, वार्निंग, वार्निंग दे देते हैं, ठीक है। और CSS मैं नहीं बना रहा, डायरेक्ट स्टाइल में रख लेते हैं इसको। क्या करेंगे, इसको कलर इसका रेड कर देंगे, सही है, ऐसे ही होता है ना। अब इसको हम एक्टिव तब करेंगे जब हमारे पास ये इवेंट ट्रिगर होगा, सही है। या तो ये भी कर सकते हैं हम, उसको यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, बात समझ में आ रही है, क्या करते हैं, यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, कॉन्स्ट टैग नाम दे देते हैं इसको, ठीक है। वैसे सही नहीं है ये, लेकिन नेम सही से कम देना हम लोग। क्रिएट एलिमेंट के नाम से हमारे पास एक डॉम के अंदर एक मेथड होता है, ठीक है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, HTML का फॉर्म, मतलब जो भी चीज़ है उसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जैसे क्रिएट क्या करना चाह रहा हूँ, p टैग, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, सही है, और इसको पहले मैं आपको दिखाता हूँ इस चीज़ को, console.log किसको करूँगा, पैराग्राफ टैग को, ठीक है। अभी कुछ नहीं कर रहा, अभी सिर्फ आपको बता रहा हूँ, अभी वो लिखा हुआ आता रहेगा, मैंने कुछ भी लिखा, बाहर क्लिक किया, p टैग आ रहा है, बात समझ में आ रही है। तो हम यहाँ से भी कुछ ना कुछ जो है टेक्स्ट जो है क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब क्रिएट हो गया तो मतलब इसका मतलब इसके अंदर कुछ भी इसकी जो लेवल की चीज़ें प्रॉपर्टी सारी मिल जाएंगी, जैसे ये मिल रही है ना। इसमें इनर टेक्स्ट भी होगा, इनर HTML भी होगा, ये काम भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, या नहीं किया, किया है ना। तो हम इसका इनर टेक्स्ट क्या सेट कर देंगे, हम कर देते हैं इसके अंदर एक अपना पैराग डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू, इसी को उठा कर ले आते हैं, अच्छा। अब दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें अब सेट हुआ ही नहीं हुआ, होगा नहीं होगा, टेक्स्ट सेट होगा नहीं होगा, कितने लोग कह रहे हैं हो जाएगा, सही से हाथ खड़ा कर करो बिल्कुल, बाकी जो कह रहे हैं नहीं होगा, कोई भी नहीं है।
आ गया? सही है। एक तरीका ये भी है कि हम यहाँ पे एक डिप बना दें और उसके अंदर हम क्या कर दें, सेट कर दें। सही है। इसको दे देते हैं हम रेड वार्निंग। ठीक है, नाम दे देते हैं इसे, या तो ऐसे दे दें या ऐसे दे दें, बात एक ही है। ठीक है, आईडी दे देते हैं इसको। अच्छा जी, इसको कैसे सेट करेंगे भाई हम? लेट वार्निंग डिव कर देते हैं या बॉक्स कर देते हैं। इसमें हम किसको क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे मैंने क्या नाम रखा है उसका, रेड वार्निंग। सही है। और अब क्या करेंगे, रेड वार्निंग डॉट डिफ को कर लेंगे तो यहाँ पे, और यहाँ पे टारगेट कर देते हैं किसको, ना HTML कर सकते हैं ना, या नहीं कर सकते? और अगर मैं यहाँ पे कर दूँ पैरा टैग, क्या चला जाएगा या नहीं जाएगा? चला जाएगा? थोड़ा देखो और समझो, बताओ मुझे, जाएगा नहीं जाएगा? क्या होगा इसका आउटपुट, क्या आएगा शरियार भाई? आउटपुट क्या आएगा इसका? मैं पूछ रहा हूँ इसका आउटपुट आएगा नहीं आएगा? आएगा? कितने लोग कह रहे हैं आ जाएगा? हाथ करके बताओ जल्दी फटाफट। 1 2, बाकी 3 4 5, और बाकी क्या कह रहे हैं, आउटपुट आएगा नहीं, जो कह रहे हैं नहीं आएगा? देखो, जब मैं आएगा पूछ रहा हूँ तो आएगा, ना आने वाले हाथ उठा रहे हैं। दोबारा पूछ रहा हूँ मैं कह रहा हूँ इसका आउटपुट आएगा नहीं आएगा, पहले ये बताओ। तो जो कह रहे हैं आएगा वो हाथ खड़ा करें। ठीक है, और जो कह रहे हैं नहीं आएगा वो, सही है, 2। अच्छा भाई, चलते हैं, देख लेते हैं। आ तो रहा है कुछ, लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है? ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट मैंने इसको सेट किया ना ऐसे करके। अच्छा जी, ऐसा क्यों आ रहा है, पता है किसी को? टेक्स्ट कंटेंट यहाँ लिख दें, यहाँ पे अब आ जाएगा? कितने लोग कह रहे हैं आ जाएगा? आएगा नहीं आएगा? टेक्स्ट कंटेंट क्या है? टेक्स्ट कंटेंट बढ़ाया था मैंने? नहीं बढ़ाया था? अभी भी आ रहा है, क्यों आ रहा है ये? इसको पता है क्या मांगता है? स्ट्रिंग रिक्वायर्ड है इसको। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ इनर HTML, हमने लास्ट टाइम देखा था इनर HTML और इनर टेक्स्ट को जो है ना डिफरेंस देखा था, क्या कर रहा था, याद है किसी को? क्या लेगा? देखो डिफरेंस तो था ना, ये बताया था मैंने, करके भी देखा था हमने, तो जल्दी से बता दो क्या डिफरेंस था। जिसको पता है वो बता दे। वैसे तो सबको पता होना चाहिए, जो जो क्लास में आए थे, जो नहीं आए थे वो वीडियो देख लेंगे। ऐसा ही है? कितने लोग एग्री करते हैं इनकी बात से? बस एक, बाकी सब भूल गए? लास्ट क्लास में आए थे, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है ना इनर टेक्स्ट और इनर वो, या उससे पहले पढ़ा था? संडे वाली क्लास में पढ़ा है, मतलब जो अभी गुजरी है लास्ट, तो वो तो चलो रिसेंटली क्लास हो गई। उसमें हमने ये देखा था कि इनर HTML के अंदर क्या हो रहा था, कि सिर्फ हमारे पास क्या आ रहा था,
क्या आ रहा था? इनर HTML के अंदर अगर हमने किसी चीज़ को रखा था तो वो टैग भी उठा के ला रहा था उसके अंदर। इसमें हमने बोल्ड डाल के चेक किया था, या अगर इटैलिक का कोई टैग हो जाए वो डाल के चेक किया हो, तो वो साथ पूरा एक HTML उसके अंदर से पूरा उठा के ले आता है। ऐसा ही है, जो इनर टैक्स है उसने क्या किया था, सिर्फ टैक्स उठा के लाया था। और किस तरह, जिस तरह यहाँ फॉर्मेट में हो। सही है? अच्छा जी, तो अभी पैराग्राफ में क्या है? दोनों को देखते हैं आज सा क्या आ रहा है। देखो मैं बता दूंगा लेकिन बात समझ में नहीं आएगी इस तरह, लेकिन चीज़ों को एक एक चीज़ें करके देखोगे तो समझ में आएगी चीज़ें चल कैसे रही हैं। इसके अंदर क्या आ रहा है हमारे पास, पूरा मतलब पैराग्राफ आ रहा है ना हमारे पास। सही है, और इसके अंदर क्या आ रहा है? अब अगर मैं इसको डायरेक्ट करता तो फिर आपने देखा ये ऑब्जेक्ट ही आ रहा होता है ना, पी टैग हमारे पास। फिर हम उसमें क्लिक करते हैं, उसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ आ रही होती हैं। हमने अगर यहाँ पे देखा हो, लेकिन पैराग्राफ तो मैंने हटा दिया ना। अभी जैसे कुछ भी लिखा हो हमने यहाँ पे, और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं हम। कंसोल सही नहीं चल रहा, CLG ये डायरेक्ट आ रहा था। सही है, और जब हमने इसको इस तरह किया कि भाई इसको डायरेक्ट पूरा उठा के रखा था, तो हमारे पास इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ आ रही थी। आ रही थी नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा इसमें। हमने किससे किया था, एलिमेंट्स किससे किया था, क्लास से किया था। क्लास से किया था हम लोगों ने। अब देखो इसमें पी टैग के अंदर सारी इसकी जो है ये आ रही है प्रॉपर्टीज़। सही है, ये प्रॉपर्टीज़ हैं। तो बेसिकली ये एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करता है ना। ऑब्जेक्ट अभी हमने पढ़ा नहीं है, हम आगे चल के देखेंगे तो उसमें भी सिमिलर चीज़ें यही होती हैं। की वैल्यू के पेयर्स की बेस पे काम हो रहा होता है। ठीक है, ये चीज़ मैंने क्लास में बताई थी पहले जब मैं पढ़ा रहा था दूसरी चीज़ें। ठीक है, तो ये बेसिकली की वैल्यू की बेस पे जो है ना बता रहा है, तो ये इसको ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहा है, इसलिए आपके पास ये वाला जो एरर आ रहा था, ऑब्जेक्ट HTML पैराग्राफ एलिमेंट। अच्छा अब मुझे बताओ कि चलो भाई ये इस तरह तो काम नहीं कर रहा, अब मैं इसको कैसे ऐड करूँ उसके अंदर, कोई तरीका तो होगा। इसका सिर्फ टेक्स्ट उठा लूँ, डॉट टेक्स्ट उठा लूँ, लैंग्वेज चेंज हो गई। डॉक क्या उठाना है, टेक्स्ट कंटेंट। अब भी हो जाएगा या नहीं होगा? इसको छोड़ दो अभी। आ गया? कैसे आया है? टेक्स्ट कंटेंट से। टेक्स्ट कंटेंट क्या है इसको देख लेते हैं, या मैं एक काम ये करता हूँ यहाँ पे कर लेता हूँ।
सही है। क्या उठा रहा है ये? टेक्स्ट। अच्छा ये पैरा वाला जो आ रहा है ना, ये पैरा इसका आ रहा है, ठीक है, ये याद रखना, ये कहीं और से नहीं आ रहा। नेम इज़ रिक्वायर्ड, ये यहाँ से भी हमारे पास जनरेट हो रहा है, ठीक है। क्रिएट एलिमेंट्स हमने क्या किया, एक एलिमेंट को क्या करा है, क्रिएट किया, कौन सा, पैरा को। अच्छा यहाँ से हम क्लासेस भी ऐड कर सकते हैं, सही है, बात समझ में आ रही है। सिर्फ ये नहीं कर सकते, पैरा डॉट क्लास लिस्ट, ठीक है। अगर क्लास लिस्ट करता हूँ तो क्या आएगा, ठीक है। अब मैं इसमें अगर ऐसे कर देता हूँ, जैसे कि मुझे क्या ऐड करना है, इसमें एक क्लास लिस्ट होती है, एक टॉगल भी होता है। क्लास इज नॉट अ फंक्शन, मेरे ख्याल से ये, हाँ ये ऐसे होगा। नहीं नहीं रुको, क्लास के नाम से है, एक क्लास नेम है, क्लास नेम मेथड है, प्रॉपर्टी है। वार्निंग डिव तो हमारे पास आ रहा है, पी टैग आ रहा है, क्लास पी आ रहा है, डिव के अंदर नेम टैग्स आ रहा है। ये देखो क्लास क्यूबर्टी हमारे पास ऐड हो रहा है, सही है, नजर आ रहा है। हमने क्या किया, ऐड एलिमेंट लिस्नर ऐड किया, हमने एक पी टैग क्रिएट करा, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट्स है, उस क्रिएट एलिमेंट के अंदर हमने क्या किया है, क्लास नेम दिया है क्यूबर्टी, सही है, कुछ भी नाम दे दिया एक्स वाई जेड, आप चाहो तो पैरा दे दो सिर्फ, ठीक है। और उसमें इनर टेक्स्ट भी हमने एक सेट कर दिया, ठीक है, जिसने क्या किया, क्लास ऐड कर दी और पी टैग भी क्रिएट कर दिया। और हमने उसके इनर एचटीएमएल के अंदर क्या सेट कर दिया, अच्छा इसमें हम इनर एचटीएमएल नहीं करते इसको, चलो इनर एचटीएमएल करते हैं अभी फिलहाल, इसको चेंज करते हैं, इसको बाहर क्लिक किया, नेम इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। और क्या कर दिया, इसके अंदर एक डिव क्रिएट कर दिया, सॉरी, और उसमें क्या ऐड कर दिया, नेम इज़ रिक्वायर्ड। अच्छा ये चीज़ें हमारे पास कैसे मिल सकती हैं हमें, अब मिसाल के तौर पे मुझे इसको भी खाली करना है, भाई मैंने खाली छोड़ दिया है, ठीक है, या मैंने बाहर क्लिक कर दिया है, तो मैं इसमें बोलूँ कि भाई अभी बार बार क्लिक हो रहा है, सही है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैं बाहर आया, तो अब मैं इसको भी एम्प्टी करके बोलूँ भाई कि जो है ना आपने सही फिल नहीं किया है, तो उसको एम्प्टी कैसे करेंगे, इस चीज़ को जो है ना कैसे लेके आएंगे। तो ये हमारे पास आता है, हमने अभी इनपुट लिया ना इनपुट नेम से, इनपुट नेम को अगर मैं ले लूँ यहाँ पे, और इनपुट नेम डॉट अगर मैं इसको कर दूँ वैल्यू, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती नहीं है लेकिन दिख जाएगी आपको, सही है, आ गई वैल्यू, आ रही है। तो इनपुट नेम डॉट वैल्यू से आपके पास क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी इसकी, सही है। ये सारे फॉर्म के अंदर टैग जो है ना चीज़ें इस्तेमाल होती हैं ज़्यादातर। जो ऑन ब्लर मैंने आपको भी इवेंट बताया, इस्तेमाल कहाँ होता है, यहाँ पे जैसे उन्होंने बोला भाई किया, इन्होंने अपर केस कर दिया, ये कहाँ इस्तेमाल होता है, फॉर्म के अंदर। ऑन ब्लर हो गया, ठीक है, चेंज का इवेंट हो गया, चेंज का इवेंट क्या करता है, आप जब चेंज कर रहे होते हो, चीज़ें लिख रहे होते हो, तो वो जो है ना ट्रिगर हो रहा होता है। अच्छा इसके अलावा फोकस हो गया, ये भी ज़्यादातर जो है ना उसमें इस्तेमाल होता है फॉर्म के इवेंट में। इनपुट भी है, ठीक है, इनपुट एक अलग इवेंट है, ठीक है, ये भी हो सकता है आपके पास। की डाउन की प्रेस भी हम देखते हैं, ठीक है, की अप भी देखते हैं, और ऑन चेंज, ऑन चेंज सब में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। रिएक्ट के अंदर तो आप देखेंगे भरपूर इस्तेमाल होता है ये, क्योंकि ये क्या करता है, जब आप किसी भी चीज़ पे लिख रहे होते हो ना टेक्स्ट, तो जब आप वैल्यू लिखते जा रहे हो 1 2 3 करके, तो वो क्या कर रहा है, बार बार उसमें चेंज करेगा, वो ऑन चेंज को क्या करेगा, ट्रिगर करता है। उसकी बेस पे हम कंडीशन लगा चेक करते हैं कि भाई ये चीज़ सही चल रही है या नहीं चल रही, सही है।
जो लास्ट क्लास में नहीं है उन्हें पता नहीं चल रहा होगा इनर टेक्स्ट इनर HTML, ठीक है, या जिसने पहले से पढ़ा है उसको तो पता चल रहा होगा कि चीज़ें हो क्या रहा है। आगे चलें। इसमें हमने अभी क्या देख लिया, क्रिएट एलिमेंट ये भी डॉम का पार्ट है, क्लास नेम ये भी डॉम का पार्ट है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? कितनों को आ रही है क्लास नेम दोबारा समझा दें। ओके, और बाकी ये बताओ कितने लोगों को समझ में आ रहा है, कितनों को नहीं आ रहा है, वो भी हाथ खड़ा करें। कितनों को आ रहा है भाई? सच सच बताना, देखो झूठ नहीं बोलना। और बाकी जिनको नहीं आ रहा वो हाथ खड़ा करें। एक, लास्ट क्लास में नहीं है ना आप तो। दो, आप भी नहीं है लास्ट क्लास में। डॉम फर्स्ट टाइम है आपका, इससे पहले पढ़ा है क्लास में? क्लास में पढ़ा दिया डॉम आपको? कितना पढ़ाया था? थोड़ा अंदाजन कितना पढ़ाया था? बस यही पढ़ाया था, स्टाइल वगैरह बेसिक चीज़ें पढ़ाई थी, ठीक है। और बाकी सबको समझ में आ रहा है? पीछे लास्ट मुनीब के पीछे कौन बैठा हुआ है? लास्ट क्लास में नहीं आया है, यही तो मसला है। एग्जाम हो रहे थे, एग्जाम हो रहे थे। मिड्स, अच्छा जी। देखो फोकस भी ट्रिगर होता है, इसको भी देख लेते हैं। यहीं पे सिमिलर ही है भी, फोकस और ब्लर भी, ठीक है। फोकस करने पे हम कुछ चीज़ चेंज करवाना चाह रहे हैं, कलर चेंज करवाना चाह रहे हैं, ट्रिगर हो जाता है, ठीक है। या अगर हम कोई इवेंट किसी भी चीज़ से रिलेटेड करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसमें ट्रिगर होता है। अभी इंटरनेट शायद स्लो चल रहा है इनका। हम तब तक देख लेते हैं इनपुट नेम, इसको ऑन कर देते हैं। इनपुट नेम डॉट एडमिन लिसनर, कौन सा भाई, चेंज देख लेते हैं। ये इवेंट एक वेरिएबल है, ठीक है। अब ये इस कॉल बैक फंक्शन का या एरो फंक्शन का पार्ट है। ये सारी चीज़ें डिटेल में मैंने जब एरे के मेथड पढ़ाए थे पूरा बता दिया था मैंने आपको ये, तो आपको पता होगा ये कहाँ से आ रहा है, सही है। पता है ना सबको या नहीं? इवेंट डॉट वैल्यू, ये इसको हम लग करते हैं कंसोल, सही है। जिसको नहीं पता दोबारा बोल रहा हूँ, जाके क्या देखे वीडियोस, ताकि उसको समझ में आ जाए। अनडिफाइंड आ रहा है क्यों भाई? अच्छा टारगेट भी आता है, सॉरी माय बैड। इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, सही है भाई। हमें इससे क्या मिल रहा है, वैल्यू भी मिल जाती है, ठीक है। अब जैसे मैंने पासवर्ड पे वैलिडेशन लगानी है, जैसे कि भाई क्या आपने पासवर्ड रखना है कि कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर हो, एक अल्फ़ाबेट हो और एक नंबर हो। तो अब मैं इस पर जब वो बाहर पासवर्ड पे जाएगा, बाहर क्लिक करेगा, ये इवेंट ट्रिगर हो जाएगा, वैल्यू आ रही है आपके पास, ठीक है। तो आप इस पर जो है ना वार्निंग लगा सकते हो, क्या चेक करते हुए। इसको चेक कैसे करोगे, इसको कैसे चेक करोगे? देखो इसमें हमारे पास ना एक रेजेक्स का कॉन्सेप्ट होता है। रेजेक्स पता है? जावा स्क्रिप्ट में हमारे पास एक होता है रेजेक्स, ठीक है। याद करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे भी याद नहीं हुआ आज तक, ठीक है।
और याद होते भी नहीं सही से वो। regex इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अच्छा, अब इसका जो है ना, ये कुछ होती है चीज़ें, इसके अंदर हम लोग डाटा लिखते हैं, ठीक है। इसकी मैं आपको एक सिंपल मिसाल दिखा देता हूँ। regex ऑब्जेक्ट आ रहा है, इंटरनेट नहीं चल रहा है क्या? W3 स्कूल में मसला आया हुआ है। अच्छा, रिजेक्ट लेने का तरीका ये होता है कि भाई पहले आप लगाते हो क्या क्या कहते हैं इसको, नज़र आ रहा है सबको? स्लैश लगाया हुआ है, ठीक है। फिर ये उन्होंने लगाया हुआ है ऑल वगैरह की रिलेटेड ना, और ए से लेकर इन्होंने क्या किया हुआ है एस $साइन और फिर स्लैश, ठीक है। अब ये चीज़ें जो है ना, सही मैंने बताऊँ तो याद नहीं होती हैं इसमें, जो कि ये रिजेक्स एक ईजी रिजेक्स है। अगर मैं आपको इससे ज़्यादा दिखाता हूँ, रिजेक्स पासवर्ड रिजेक्स, बेसिकली पासवर्ड का आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी बना के यहाँ पर रखे हुए होते हैं। अब ये एक रिजेक्स एक वैलिडेशन है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भाई ऑल, ये तो पता है ना सबको, ठीक है। ऑल क्या है भाई, आपके पास उन्होंने एक एरे बनाया हुआ है, सही है। यहाँ पे ए से लेकर जेड तक आपके पास क्या हो, स्मॉल लेटर हो, ठीक है, कैपिटल भी हो सकते हैं, 0 से 9 हो, बाकी फिर क्या है स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, फिर आगे अलग वैलिडेशन लगी हुई है, ठीक है। अब मैं आपको इनकी दिखाता हूँ, यहाँ पे लोगों ने डिफाइन करी हुई होगी। ये देखो स्टार्ट लेंथ कर रहा है, ठीक है, ये लेंथ डिफाइन कर रहा है कि भाई कितनी लेंथ हो, सही है। यहाँ पे हमारे पास क्या है 6 है, तो मतलब क्या हो 6 लेंथ हो ना, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, लेटर्स हो, ठीक है। ये डिजिट्स बता रहा है यहाँ पे, स्पेशल करेक्टर्स भी बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये एंड होने का तरीका है। ये याद नहीं होती, ठीक है, याद इसलिए नहीं होती क्योंकि ये अभी आपको दिख रही है सिंपल आसान है, इसके ज़्यादा इसके अलावा भी बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं इसके अंदर, तो ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी इंटरनेट पर मिल जाती हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ पे इन्होंने अच्छा बनाया हुआ है, क्या लिखा हुआ है इज़ वाइड स्पेस, ठीक है। इसके लिए उन्होंने बताया हुआ है भाई इसमें क्या हो वाइड स्पेस ना हो। अगर किसी भी आपने टेक्स्ट के अंदर वाइड स्पेस दिया है तो ये ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो बेसिकली डॉट टेस्ट के नाम से होगा, तो ये आपके पास क्या रिटर्न होगा फॉल्स। इसको इसी को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं हम यहाँ पे, सही है। हम ये करते हैं, इसी को उठा लेते हैं और कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब हमारे पास इज़ नॉट रिजेक्ट्स भी उठा लेते हैं यहीं से, वाइड स्पेस वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, सही है। यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगी। अब ये रिजेक्ट चेक करेगा कि भाई इसमें वाइड स्पेस है या नहीं, ठीक है। अगर वाइड स्पेस नहीं होगा तो ये क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू रिटर्न करेगा, मतलब एल्स में गिर जाएगा, ठीक है। मैं इसको दिखा देता हूँ आपको, और इसमें दिखा देता हूँ कि इसको रिटर्न नहीं करते, इसको हम लॉक कर लेते हैं, सही है। ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है, कुछ भी वापस आते हैं। तो इफ एल्स की कंडीशन तो पता है ना सबको, ठीक है। नॉट इक्वल टू का मतलब पता है ना क्या होता है, आप लोगों को पता है नॉट इक्वल टू का, तो ये सॉरी ये जो हमारे पास लगा हुआ है एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब क्या है,
ये चेक करेगा कि ये फॉल्स है तो ये इसको ट्रू कर देगा। बेसिकली कहने का मकसद ये, ठीक है। करके दिखा देते हैं इसको भी। अब मैंने इसमें कुछ भी लिखा XYZ और स्पेस दे दिया, सही है। तो क्या आ रहा है, पासवर्ड मस्ट कंटेन अ वाइड स्पेस, आ रहा है, स्पेस आ रहा है ना। उसने इस रिजेक्ट्स ने क्या कर लिया, इसको पकड़ लिया, ठीक है। इसको करने के और भी तरीके हैं हमारे पास। स्ट्रिंग के मेथड्स होते हैं हमारे पास, उसमें हमारे पास सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। वो हम इसके बाद ही पढ़ेंगे, स्ट्रिंग के मेथड डॉम के बाद, ठीक है। अब मैंने इस पर कोई स्पेस दिया है, नहीं दिया, बाहर आऊँगा तो सही है। तो ये आपका क्या कर रहा है, एक वाइड स्पेस जो है ना चेक कर रहा है। इस रिजेक्ट का मतलब ये, सही है। अच्छा, जो दूसरी मैंने बात की थी आपको कि मैं अगर यहाँ पे आता हूँ कंसोल डॉट लॉग, किसको लॉग करूँगा, इस चीज़ को, सही है। टेस्ट है बेसिकली, ये चेक कर रहा है, ये रिजेक्ट्स का जो है ना पार्ट है। जब आप रिजेक्ट्स यूज़ करते हो इस तरह, तो ये इसमें ऑलरेडी कुछ बिल्ट इन इसके मेथड होते हैं, ठीक है। मैं अगर आपको दिखाऊं उसके मेथड, यहाँ पे देखेंगे, चलो मैं दिखाता हूँ। पहले यहाँ देख लेते हैं कि ये यहाँ पे रिटर्न क्या कर रहा है बेसिकली, ठीक है। अभी वाइड स्पेस आ रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू। क्यों ट्रू है, क्योंकि रिजेक्ट्स क्या है हमारा, रिजेक्ट्स क्या कह रहा है, वाइड स्पेस नहीं आना चाहिए। तो क्या सही है, ठीक है। अब मैं इसमें करता हूँ कुछ, फॉल्स रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इस पर ये लगा देता हूँ एक्सक्लेमेशन मार्क, तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। मैंने यहाँ पे लिखा स्पेस, ट्रू रिटर्न कर रहा है, हालांकि गलती पे हो ना मैं, लेकिन ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो इससे हुआ ये, क्या करता है ये, कन्वर्ट कर रहा है किसके अंदर, ट्रू में। फॉल्स को किस में कन्वर्ट कर रहा है, ट्रू में, ठीक है। ये डबल इक्वल टू भी होता है, लेकिन ये आगे चल के चीज़ें देखेंगे, ऑब्जेक्ट में भी होता है ये, ठीक है। क्या कर रहा है अब, फॉल्स, ठीक है। तो ये क्या कर रहा था, हमारे पास एक बार ट्रू कर रहा था और अगली बार भी ट्रू जो है ना फॉल्स कर दिया बेसिकली इसने। वो आपने देखा होगा माइनस माइनस प्लस वाला गेम है ना, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लोग यूज़ करते हैं, नॉट इक्वल टू ये वाला, सही है। तो अब ये कह रहा है कि भाई ये कंडीशन फॉल्स हो तो हम इस पर जो है क्या करेंगे, कंसोल लॉग करेंगे, सही है। इज़ नॉन वाइड स्पेस क्या हो, फॉल्स हो, तो हमारे पास ये वाला लॉग हो जाए, ठीक है। अब फॉल्स हो लेकिन कंडीशन ये वाली ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लगाया उन्होंने, एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। स्पेस दिया हमने, ट्रू हो गया, ये हिट हो रहा है, क्लियर है। चले आगे। अच्छा, अब वापस आते हैं हम यहाँ पे रिजेक्ट्स पे। अब ये वाला आपको बोल रहा है कि भाई इसके अंदर कौन से लेटर हो, अपर लेटर, सही है। अब देखो ये चीज़ें आपको याद नहीं होंगी, क्वेश्चन मार्क, डबल मतलब इक्वल टू, डॉट, ये चीज़ें याद नहीं हो सकती। हाँ, रिजेक्ट्स इतना आपको समझ में आ सकता है, इस बॉक्स को देख के समझ में आ रहा है कि भाई ये क्या मांग रहा है, कैपिटल लेटर। अगर मैं इसको स्मॉल कर दूंगा तो स्मॉल लेटर होगा। बात समझ में आ रही है। ये तो वो चीज़ें आपको जीपीटी बोलोगे तो लिख के दे देगा। ये इसने भी कोई खुद से याद थोड़ी किया होगा, कहीं ना कहीं से किसी ने मतलब एक बार लिख के बना दिया होता है तो उसी को रीयूज़ किया जा रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अभी नीचे आओगे तो नीचे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, स्मॉल। अब 0 से 9 तक क्या चीज़ समझ में आ रही है, डिजिट आ रहा है, सही है। अब सिंबल का जो हो रहा है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पूरा यहाँ तक लिखा गया। अभी सारे क्या है आपके पास, सिंबल है, स्पेशल कैरेक्टर्स है, ठीक है। तो ये इतना समझ में आ जाएगा आपको। ये लेंथ पता चल रही है आपको इसकी, क्या लिखा हुआ है, बात समझ में आ रही है। इसको देखते हुए आप कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश कर सकते हो और क्या पता कहीं तक बना भी लो, लेकिन ये याद नहीं हो सकता, याद होने वाली कोई चीज़ है नहीं, ठीक है। तो मैंने भी याद नहीं करी है, आप भी याद नहीं करना, आपको बस पता हो कि ये चीज़ें काम कैसे कर रही हैं, सही है, क्लियर है। क्योंकि पासवर्ड वैलिडेशन सारी चीज़ें आप लोग ऑलरेडी करोगे आगे चल के, ठीक है। मैं कोई टास्क दे देता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई साइन अप का आपने फॉर्म बनाना है, उसमें सारी चीज़ें रिक्वायर्ड हो कि भाई नेम आपका कुछ स्पेशल कैरेक्टर ना हो उसके अंदर, ठीक है। मिनिमम उसकी लेंथ हो कितनी, 3 रख लेना, मैक्सिमम जितना भी चला जाए। ऐसा ना हो ना वो फिर वो 25-25 लेटर के जो ना लोगों ने ना लिखे वो नाम, तो इतना भी ना हो, ठीक है।
तो उसमें भी आप मैक्सिमम लेंथ लगा के जो है ना उसको एडजस्ट कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा फिर आपके पास एज आ सकता है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई एज पे भी वैलिडेशन लगाओ, तो वो भी आप इफ एल्स के अंदर लग सकते हो उसके अंदर। और क्या हो सकता है बताओ? पासवर्ड तो मैंने आपको बता दिया साइन अप के अंदर, एज भी हो सकता है और क्या वैलिडेशन लग सकती है? हम्म, ईमेल पे भी डाल सकते हैं, बिल्कुल ईमेल पे भी स्पेस, ईमेल के अंदर ईमेल ही हो, मतलब उसमें ऐट द रेट होना ज़रूरी है। ऐसा ना हो ना किसी ने डायरेक्ट लेटर्स लिख कर जो है ना सबमिट करने की कोशिश कर दी, तो वो भी ना हो। ठीक है, वो तो हमने उससे भी देखी है, HTML से भी हो जाती है, याद है ना? किससे होती है? ईमेल से तो ऑलरेडी कर देते हैं हम, रिक्वायर्ड तो अलग ही है। जब आप टाइप ईमेल करते हो ऑलरेडी, तो वो ऑलरेडी ही उस चीज़ पे वैलिडेशन लगा देता है कि अगर आपकी ईमेल में ऐट द रेट नहीं है तो वो आगे बढ़ता ही नहीं है वैसे ही। ठीक है, और लैंग्वेजेस के अंदर बात करूँ मैं, अगर ये C# वगैरह में अगर लोग काम करते हैं उसमें ये वैलिडेशन वाला ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो उसमें ये चीज़ कस्टम लगाते हैं वो लोग, लॉजिक लगाते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो जो HTML में करते हैं उसमें तो हो जाता है, लेकिन इसके अलावा दूसरी चीज़ें भी हैं तो उसके अंदर नहीं होता। ठीक है, अच्छा, और पासवर्ड के अंदर वैलिडेशन लगा सकते हैं भाई, ये वाली मैंने आपको बताया कि इसके अंदर एक जो है ना आपका फर्स्ट लेटर कह लो, या आपका जो एक लेटर कैपिटल हो, एक स्मॉल हो, एक स्पेशल कैरेक्टर भी हो और नंबर्स भी हो, और लेंथ भी उसकी 8 हो। सही है, ये देखा होगा आपने, अक्सर वैलिडेशन लगी भी होती है, यूज़ किया है ना सबने, या नहीं किया? साइन अप वगैरह कहीं पे भी किया हो तो वैलिडेशन लगी होती है। सही है, तो वो एक मीम मुझे याद आ रही है, दराज की देखी थी, दराज वालों ने वैलिडेशन लगाई हुई थी पासवर्ड के ऊपर। अच्छा, पासवर्ड की वैलिडेशन कब कहाँ लगाई हुई थी उन्होंने? री इंटर जो पासवर्ड करते हैं ना, जो नया पासवर्ड जब सेट कर रहे होते हैं, तो उसमें उन्होंने वैलिडेशन लगाई हुई थी करंट पासवर्ड के ऊपर। मतलब अगर एक बंदे ने पासवर्ड सेट किया हुआ था test123 सिंपल सा, उनकी वैलिडेशन करंट पासवर्ड पे लगी हुई है कि स्पेशल कैरेक्टर रिक्वायर्ड हो, या जो आपका ओल्ड पासवर्ड है चेंज करने के लिए। तो क्या पासवर्ड चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो ये एक बड़ी जो है ना चल रही थी कुछ टाइम पहले, दराज वालों ने जो है ना एक, उनके डेवलपर्स ने एक भंड मारा हुआ था, इसको भंड कहते हैं। कैसे होगा भाई? अब आपका ओल्ड पासवर्ड आपने उस पर वैलिडेशन नहीं लगी हुई आपकी, जब आप दराज से अकाउंट बना रहे हो वहाँ पे वैलिडेशन नहीं है, उस बंदे ने बना दिया भाई test123। अब जब वो चेंज करने जा रहा है तो वो कह रहा है भाई ओल्ड पासवर्ड में स्पेशल कैरेक्टर हो, तो भाई वो कहाँ से डालेगा स्पेशल कैरेक्टर जब उसके पीछे पासवर्ड में थी नहीं? तो ये डेवलपर का एक बग था। सही है, तो इस तरह के बग बड़े निकलते हैं। कम्युनिटीज़ वगैरह में अगर आप इन होते हैं तो आपको पता चल रहा होता है, मैसेजेस आ रहे होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें बताई हुई है, मिनिमम, मैक्सिमम, ठीक है, एटलीस्ट, अपर केस, लोअर केस, सारे स्पेशल रिजेक्ट्स हैं। ठीक है, चले आगे, समझ में आ गया ये? कोई मसला तो नहीं है? माउस व्हील भी पहले एक टाइम पहले होता था मेरे ख्याल से, अब देखो डेप्रिसिएटेड हो गया ये। डेप्रिसिएटेड का मतलब ये है कि वो चीज़ ख़त्म हो गई, पहले होती थी चीज़ें, अब नहीं होती। ठीक है, पॉइंटर डाउन वगैरह भी होता है, पॉइंटर मूव भी होता है। ठीक है, पॉइंटर के जो इवेंट होते हैं वो किसके होते हैं? पॉइंटर का इवेंट पता है किसका होता है या नहीं पता? पॉइंटर का इवेंट, पॉइंटर से नाम समझ में नहीं आ रहा? कर्सर पॉइंटर कहते हैं ना इसको। स्क्रॉल का भी होता है, स्क्रॉल वाले भी तब होता है जब आप स्क्रॉल करो तो एक उस पर मैक्सिमम एक हाइट विड्थ वगैरह सेट की जाती है कि भाई इससे ऊपर हो तो आपने ये इवेंट को ट्रिगर कर देना है। ठीक है, ये सब जो है ना जैसे इसमें इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, स्टाइल ऐड करा हुआ है भाई, ओवरफ्लो हाइट वगैरह दी हुई है। ठीक है, ये वो आप लोगों ने देखा होगा अक्सर, स्क्रॉलिंग वेबसाइट कौन सा होता है वो, मैंने शायद आप लोगों को दिखाई भी एक, इसके अंदर स्क्रॉल वाला इवेंट लगा हुआ है। ये आपने देखा अभी नॉर्मल आपके पास आ रहा है,
आपने स्क्रॉल किया, ये चेंज हो गया, ठीक है। तो ये स्क्रॉल वाले इवेंट्स पे ऊपर जो है ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं। अब इसमें एक विड्थ और हाइट की बेस पे बेसिकली कहूँगा मैं होता है गेम कि आपने बोला हो कि भाई इतना परसेंटेज जो है ना हाइट नीचे चली है जब आपकी विंडो की, जैसे कि विंडो की भी अपनी एक विड्थ और हाइट होती है ना, जैसे मैंने एक्स और वाई करके दिखाया था, इस तरह विंडो की भी होती है। मतलब विंडो से मुराद ये कि आपके इस पूरे बॉक्स की एक हाइट विड्थ है स्पेसिफिक। तो उसमें देखता है कि भाई जैसे ही माइनस हुई है मतलब चीज़ नीचे गई है तो उसने ये ट्रिगर कर दिया होता है और ये आपको शो करा देता है, ठीक है। सेट टाइम आउट भी हम देखेंगे। चलो इन्होंने मिसाइल दी भी यहाँ पे, सही है। ये देखो स्क्रॉल किया चेंज हो रहा है, देख रहे हो, नजर आ रहा है। टेक्स्ट चेंज हो रहा है ना, इन्होंने टेक्स्ट चेंज किया, हमने वहाँ पे पूरा पूरा डेफ चेंज किया हुआ है इसके अंदर। मतलब पूरी पूरी जो है ना ये नैप बार चेंज हो रही है बस उसकी बेस पे, सही है। टच के मैंने बताया था आपको कहाँ पे यूज़ होते हैं, ज़्यादातर नॉर्मली मोबाइल के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। की प्रेस भी डेप्रिसिएटेड हो गया, की डाउन ही चल रहा है लग रहा है सिर्फ अब। इनपुट है हमारे पास, इनपुट नेम डॉट एड इवेंट लिसनर, कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम, की प्रेस तो डेप्रिसिएटेड हो गया ना वेबसाइट के अकॉर्डिंग, तो हम एक डाउन कर लेते हैं। की प्रेस पता नहीं हमें अब है कि नहीं, देख लेते हैं। देखा, अब अल्फ़ाबेट मैं क्लिक करता जा रहा हूँ, ये क्या चल रहा है, ट्रिगर हो रहा है, सही है। अब ये मुझे क्या दे रहा है भाई, करेक्टर कोड क्या है इसका 97। ये वाली बात मैंने बताई थी आपको कि व्हाट्सएप के अंदर आपने देखा होगा या सम टाइम किसी और चीज़ों में आप मैसेज लिखते हैं, आप एंटर करते हैं, वो हिट नहीं होती सम टाइम, तो उसमें क्या होता है ये इवेंट नहीं लगा होता। और सम टाइम ऐसा होता है कोई भी मैसेज लिखा हुआ आपने एंटर करने से भी, चूँकि मैं कीबोर्ड पे बात कर रहा हूँ ना अभी, पीसी की बात कर रहा हूँ, तो उस पर जब आप एंटर करते हैं या बल्कि व्हाट्सएप पे ही होता है, आप कुछ भी लिखते हैं आप एंटर करते हैं तो क्या करता है वो लाइन स्किप करता है ना, जैसे नॉर्मली वर्ड पे काम करता है। लेकिन अगर ये इवेंट लगाओ और आप जब एंटर करते हो, ठीक है, तो क्या होगा, अब जैसे मैंने इस पर एंटर किया, एक इवेंट ट्रिगर हुआ है और उसका करेक्टर कोड आ गया। इस बेस पे कंडीशन लगा के हम क्या करते हैं, वो सेंड वाला मैसेज का फंक्शन कॉल कर देते हैं कि भाई इफ़ कोड अगर इस तरह का हो, 4 कोड जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, स्ट्रिंग के मेथड पढ़ेंगे तो हम 4 कोड देखेंगे, तो 4 कोड आपका क्या हो 13 हो, तो आपने क्या करना है, एक फंक्शन ट्रिगर हो जाना है। कौन सा ट्रिगर होगा फंक्शन, सेंड मैसेज का, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट इसको बना के, ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। एक बटन बना लेते हैं किसका, सेंड के नाम से, और इसको आईडी दे देते हैं, सही है। लेट अब इस बटन पे नॉर्मली क्लिक होता है ना हमारे पास, है ना, तो अगर मुझे कुछ भेजना हो तो मैं इस पर भेज सकता हूँ ना कोई चीज़। मैं एक काम ये करता हूँ ना, इसी पे इवेंट लगाता हूँ और इस पे लगाऊंगा मैं क्लिक का इवेंट। बता रहा हूँ आपको दोनों चीज़ें कैसे ट्रिगर हो रही हैं, ठीक है।
और एक क्लिक का इवेंट लगा देता हूँ चूँकि बटन है ये, ठीक है। और यहाँ पे बस ये करूँगा कि इसकी वैल्यू चेंज कर दूँगा, किसकी, इसका क्या करेंगे हम, मैसेज डॉट सेंड इसकी वैल्यू, या चलो इसका से कर लेते हैं, इसका इनर टेक्स्ट चेंज कर देते हैं। किससे चेंज कर देंगे हम, कुछ भी टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हो, ठीक है। इनपुट की हम यहाँ ले लेते हैं, इसको हटा देता हूँ, इनपुट डॉट वैल्यू, सही है। चेक करते हैं काम कर रहा है नहीं कर रहा, देखा हो गया चेंज, सही है। दिखाने के लिए सही है कि एक मतलब ये इवेंट ट्रिगर होगा, हमारा मैसेज चला जाएगा, सही है। अब यही काम हम करेंगे की प्रेस पे, कि अगर हम की प्रेस करें तो इफ़ की कंडीशन लगा लेते हैं, सही है। इवेंट डॉट, अभी हमने यहाँ पे टारगेट किया था, सही है। लॉग हटा दिया लग रहा है मैंने, लॉग लगे रहने देते हैं, सही। कीबोर्ड के अंदर क्या है, इवेंट डॉट चार कोड पे भी कर सकते हैं हम, इफ इवेंट डॉट चार कोड, देखा ये भी मसला कर रहा है, डेप्रिसिएटेड हो गया, डेप्रिसिएटेड, ठीक है। एक बार ट्राई कर लेते हैं। इंटरव्यू कौन सा था हमारे पास, 13 था ना। अब मैं एक बिला ऐसी फंक्शन बना लेता हूँ बस, सिंपल सा, ठीक है ना। फंक्शन सेंड मैसेज, सही है। जिसका काम क्या है, फंक्शन की स्पेलिंग गलत लिखी है मैंने, तो ये आ रहा है भाई। इसका काम क्या है, मैसेज पहुंचाना। तो मैं इसको ट्रिगर कर दूंगा यहाँ पे कि एक तो मेरा यहाँ पे भी चल जाए, सही है। अब चेक करते हैं ये चार कोड वाला चलता है नहीं चलता। अब जैसे ये कि भाई मैंने कुछ भी मैसेज लिखा, हेलो, ठीक है। आप लोग इसी तरह लिखते हैं ना चैट ऐप के अंदर, फिर सेंड का बटन होता है, उस पर क्लिक करते हैं, मैसेज चला जाता है, सही है। वार्निंग एरर कुछ नहीं आ चुकी है, मैंने उसको भी सिर्फ एक इसको कॉल किया है। तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ पे लॉग लगा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग मैसेज सेंड, सेंड ऐसे लिखते हैं ना, सेंडेड, चलो सेंड कर देता हूँ। दादा आपको इंग्लिश तो मेरी ख़राब है, आपको पता है ना, तो यूनिवर्सिटी वालों ने पता नहीं कैसे रख लिया मुझे। अच्छा, अब सेंड पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा, मैसेज सेंड हो गया, सही है। ये तो मैंने ऐसी शुगल के लिए ज़्यादा चेंज कर दिया, वैसे ज़रूरत नहीं है, कोई बता दिया मतलब आपको, आप इस तरह भी कर सकते हो, सही है। अब हम कुछ लिख देते हैं XYZ कुछ भी, और एंटर करते हैं तो मैसेज सेंड। बात क्लियर हो गई, सबको समझ में आ रही है। अच्छा, अब मैं मैसेज सेंड करता हूँ तो क्या होना चाहिए, इनपुट क्लियर होना चाहिए मेरा, है ना। तो मैं ऐसे कर लेता हूँ भाई, अगर मैं मैसेज सेंड करूँ तो इनपुट डॉट वैल्यू इक्वल टू एम्प्टी, ऐसे हो जाएगा या नहीं होगा, कितने लोग कह रहे हो जाएगा, सही से हाथ खड़ा करें। हो जाएगा, सही से हाथ खड़ा करें, पता चले ना मुझे। जो लोग कह रहे हैं हो जाएगा वो हाथ खड़ा करें, और जो कह रहे हैं नहीं होगा वो, सही है, 3 4, चलो ट्राई करते हैं। मैसेज तो सेंड हो रहा है, ये तो क्लियर नहीं हुआ, किससे होगा। चलो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे भी देख लेते हैं ना इसको। अच्छा, मैंने इसको इस पे लगाया था, ऐड की प्रेस पे, ठीक है। अब बताओ कितने लोग कह रहे हैं हो जाएगा या नहीं होगा। एक तो हम देख चुके हैं, जल्दी बताओ। सलमानो जाग रहे हो ना, कितने लोग जाग रहे हैं, अब इस पे भी हाथ खड़े नहीं कर रहे।
सो रहे हैं सब? बताओ जल्दी बताओ कितने लोग जाग रहे हैं, हाथ खड़ा करो जल्दी फटाफट। आप लोग नहीं जाग रहे, सो रहे हैं? आप पीछे का देख रहे हो, आपको बोल रहा हूँ। जाग रहे हो ना? तो हाथ खड़ा करने का मैंने बोला था। सवाल देखो दोबारा कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि मैंने इनपुट डॉट वैल्यू क्या किया है, एम्प्टी स्ट्रिंग किया हुआ है ना। अगर मैं इससे करता हूँ तो क्या मेरा इनपुट टैग खाली होगा या टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा? जो कह रहे हैं खाली हो जाएगा वो हाथ खड़ा करें। देखो ये जो बीच वाले हैं ना, ये नहीं आए, फैसला होना चाहिए ट्रू या फॉल्स का। बीच वाला कुछ जो है ना सही नहीं, आके अब मुसलमानों में नहीं है भाई, माजरत के साथ। हाँ भाई बताओ, जो कह रहे हैं भाई मैसेज खाली नहीं होगा वो हाथ खड़ा करें। नहीं होगा। और जो कह रहे हैं हो जाएगा वो सिर्फ एक दो, बाकी सारे क्या कर रहे हैं यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज है। एटलीस्ट कोई ना कोई तो बंदे का दिल कह रहा होता है ना यार ये तो खाली हो जाएगा, लग रहा है इससे याद नहीं करेगा यार, ये नहीं हो सकता। कुछ तो दिल कह रहा होगा आप लोगों का, या सिर्फ लड़कियों के मामले में चलता है दिल? चलता है ना भाई? हो जाएगा। देखो इनपुट डॉट वैल्यू से मैंने बताया था आपको इसकी वैल्यू मिल जाती है ना। अब वैल्यू का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है दोबारा देखते हैं। इनपुट के अंदर हमारे पास होता है वैल्यू का एक प्रॉपर्टी होती है, सही है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ, सही है। अब मैं अगर इसको एक काम ये करता हूँ कि वैल्यू कुछ एम्प्टी नहीं करता, लेकिन मैं काम ये करता हूँ इसी को सेट कर देता हूँ यहीं पे। वैसे तो ऑलरेडी सेट ही है, क्या सेट कर रहा हूँ इसको। कहाँ गया, इसमें अब आई नहीं है। चलो तो ये इसके अंदर ना हमारे पास इनपुट के अंदर, जब हम इसको यहाँ से भी मैं करूँगा डॉट वैल्यू, तो मुझे तब भी यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? किसको आ रही है? टेक्स्ट कंटेंट से असल असल जो सही तरीका है ना वो यही है, इनपुट डॉट वैल्यू से आप डायरेक्ट इसको एम्प्टी कर दो। मैंने एक टेक्स्ट भेजा भाई, हेलो, तो मैसेज तो चला गया मेरा, और ऊपर से क्या हो गया, ये सेट हो गया, ठीक है। हम डॉम से ही आगे चल के नेक्स्ट क्लास में एक चैट एप्लीकेशन बनाएंगे, ठीक है। इस चीज़ को देखेंगे फिर और सही तरीके से कि हमारे पास और तरीक़ेकार किस तरह के हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे क्रिएट एलिमेंट करके दिखाया ना, क्रिएट एलिमेंट करके हम किस तरह जो है ना चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। सिंपल सी चैट एप्लीकेशन बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल सी। एक मैसेज होगा, उस पर करेंगे और ऊपर जो है डाटा आपके पास शो होता जाएगा, रिफ्रेश करेंगे डाटा चला जाएगा, सही है। अच्छा दूसरा, आगे हम चलते हैं, और की प्रेस हम लोगों ने देख लिया, सही है। दूसरा कौन सा इवेंट है हमारे पास, की डाउन, सही है। इसको हटा देते हैं अभी, फिर इवेंट में आते हैं। इवेंट में आके हम सब ये देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। सही है, ये तो नॉर्मल चल रहा है, ठीक है। अब मैंने क्लिक किया, चल रहा है, चल रहा है। की कोड इसमें भी आ रहा है और 4 कोड इसमें आ रहा है, सही आ रहा है गलत आ रहा है? 4 कोड सही आ रहा है गलत आ रहा है? टेबल देखा था, कौन सा टेबल था? क्या मैं भूल गया, डबल आई है ना। चलो ये मैंने कब दिखाया था आपको टेबल, जब
हम लोग HTML पढ़ रहे थे तब दिखाया था। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग मैंने आपको दिखाया था कि हर स्पेशल कैरेक्टर्स की कुछ ना कुछ वैल्यूज़ हैं। ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास, कैपिटल ए की क्या है हमारे पास 65 है, और स्मॉल की कितनी है 97। तो सही आ रहा है ये की, तो हमने यही प्रेस करी है। चार कोड क्या आ रहा है हमारे पास 0। अगला मैं अगर यहाँ पे कुछ और करता हूँ, कैपिटल ए करता हूँ, क्या आएगा 0 दे रहा है, जो कि इसका काम नहीं, की प्रेस वाले का काम है सारा चीज़ सही से जो है ना चीज़ें देने का। ठीक है, अब मैं शिफ्ट दबा रहा हूँ तब भी चल रहा है, कुछ भी दबा रहा हूँ सब कुछ चल रहा है, सही है। तो ये ट्रिगर होता रहता है, स्पेस दबाने से भी ट्रिगर होता है। अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या है, की अप। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो होता है इसमें क्या होता है, की प्रेस। ठीक है, की डाउन भी बहुत कम होता है। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे डेप्रिसिएटेड अगर चीज़ हो गई है ना, ये या तो होने वाली है, अभी तक हुई नहीं है मेरे हिसाब से ये। ठीक है, तो वरना इसमें लिखा हुआ था, चलती नहीं हमारे पास। ठीक है, ज़्यादातर आप देखोगे तो जिस पे भी इस तरह के इवेंट लगते हैं तो की डाउन यूज़ नहीं करते, की प्रेस ही यूज़ किया जाता है, जो कि हम एक चीज़ पे प्रेस कर रहे हैं ना। कि अब भी सेम इवेंट है, इसका जो लेना देना है ना, अब मैं अगर आपको समझाऊं तो हमने अभी माउस के देखे थे, हमने अप और ओवर मूव वाले ना, माउस के हमने जो देखे थे कौन से देखे थे, माउस एंटर भी देखा है हमने, माउस डाउन देखा था। तो क्या हो रहा था, हम माउस ले जाके सिर्फ प्रेस कर रहे थे तो वो हिट हो रहा था। अब ये वाला जो इवेंट है इस पर हम प्रेस करूँगा भी तो मल्टीपल टाइम चलेगा ना वो। ठीक है, जो कि ये क्या है, कीबोर्ड है ना, मतलब नॉर्मली है ना कि आप एक बार प्रेस करते हो तो चल रहा है ये। ठीक है, हिट हो रहा है। अब ये कब हिट हो रहा है, जब आप उसको डाउन कर रहे हो, मतलब प्रेस कर रहे हो। प्रेस डाउन एक ही कॉन्सेप्ट चल रहा है, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे इसके अंदर आप। बेहतर ये है कि की प्रेस देख लेना। डाउन का ये है कि बस आप कीबोर्ड जैसे डाउन कर रहे हो तो आपका हिट हो रहा है। ठीक है, अब वो मल्टीपल टाइम इसलिए हिट हो रहा है क्योंकि आप डाउन करके रखिए वो, तो कीबोर्ड तो चलता रहेगा, आगे वैल्यूज़ तो लिखता जाएगा वो, चाहे जितनी भी वैल्यूज़ हों। अब देखो मैंने इसमें यहाँ पे एरो का यूज़ किया तो एरो भी मेरे पास मूव हो रहा है। ठीक है, इससे आप नॉर्मली एक गेम बना सकते हो, बड़ा इजी गेम है वो, इतना मुश्किल नहीं है। फ्लैपी बर्ड का पता है ना आप लोगों को, किसने देखा है फ्लैपी बर्ड, खेला है फ्लैपी बर्ड यार, फ्लैपी नाम है उसका। तो ये आप गेम इस पे जावास्क्रिप्ट के थ्रू बना सकते हो। ये छोटे मोटे गेम चल जाते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, लेकिन जो मल्टी थ्रेडिंग्स जो आजकल जो गेम है जैसे पबजी हो गया या बड़े जो गेम्स चल रहे हैं आजकल, ठीक है, ये गेम नहीं चलता है। ठीक है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट कौन सी थ्रेड पे काम करती है हमारे, सिंगल थ्रेड है। ये भी इंटरव्यू क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, अच्छा हो, याद आ गया मुझे। जावास्क्रिप्ट कौन सी है, सिंगल थ्रेड। सिंगल थ्रेड का मतलब होता है वो कोई भी टास्क हो उसको 1 बाय 1 एग्जीक्यूट कर रही होती है। ठीक है, पहला वाला टास्क कंप्लीट होगा तो वो नेक्स्ट पे जाती है, नेक्स्ट वाला कंप्लीट होगा तो वो थर्ड पे जाता है। और लैंग्वेजेस सी प्लस, सी शार्प की बात करूँ तो ये वो लैंग्वेजेस हैं, जावा भी मल्टी थ्रेड लैंग्वेज है। सही है, आपने देखा होगा नॉर्मली गेम डेवलपमेंट सी प्लस और सी शार्प के अंदर होती है। पबजी आपका सी प्लस पे बना हुआ है। ठीक है, वो अलग बात है, मिलियंस ऑफ कोड लिखा हुआ है उसके अंदर, लेकिन एक बात कर रहा हूँ मैं कि बना किस में, वो सी प्लस में। सी प्लस का ये कॉन्सेप्ट है, मल्टी थ्रेडिंग में ये होता है कि एक साथ 2 से 3 4 5 टास्क जो है ना वो परफॉर्म कर लेता है। ठीक है, अब उसके पीछे पूरी जो है ना एक लॉजिक है आयो बॉन्ड वगैरह की, इन चीज़ों की। सही है, थ्रेड की। तो होता ये है कि आपने बस एक इधर ट्रिगर किया तो इधर भी ट्रिगर हो रहा है। ठीक है, एक बंदा उधर से मूव होता हुआ नज़र आ रहा है, तो अब एक स्क्रीन के अंदर मल्टीपल चीज़ें रेंडर हो रही हैं, इधर दिख जाती नज़र आ रही हैं आपको। सही है, ये किस तरह हो रहा है, ये हो रहा है मल्टीपल टास्क, उसमें टास्क दिए हुए आपने कि भाई आपके सामने से स्क्रीन गुजर रही है तो एक अलग टास्क है,
ठीक है, सामने से बंदा को चलता हुआ आ रहा है आपके पास, वो एक अलग टास्क है, भले ही आपने उसको जो है ना कोड से वो करा, वो दूसरा बंदा ना हो, लेकिन वो चलता हुआ आ रहा है। अब ये सारे एक साथ चल रहे हैं टास्क। जावास्क्रिप्ट में क्या है, सिंगल बाय सिंगल चल रहा होता है टास्क, एक चलेगा फिर अगला चलेगा फिर अगला चलेगा। ये एक साथ मल्टीपल जो है ना टास्क चला सकता है, ठीक है। मल्टी थ्रेडिंग से मुराद नाम ही है ये मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। तो होता ये जो वो लैंग्वेजेस क्या करती हैं, मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट कर देती हैं, तो वो क्या होता है, टास्क पैरेलल में चलते हैं। वो जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन चलती है, बताया ना, इंटरमीडिएट लैंग्वेज है ना, तो इसकी वजह से इसमें आप गेम डेवलपमेंट नहीं कर सकते, कभी ज़िंदगी में नहीं कर सकते इसमें। हाँ छोटे मोटे कर सकते हो, जैसे फ्लैपी बर्ड हो गया अपना, वो मारियो वाला देखा होगा आपने, क्या मारियो नाम है ना उसका, मारियो फॉर एवर नाम होता है शायद उसका, है ना, मारियो। तो वो छोटे मोटे गेम है जो कि अब उसमें अगला क्या होगा, वो टास्क आपके जो है ना कीबोर्ड पर डिपेंड हो रहा है सारी चीज़ें ना, ठीक है। तो वो सिंगल बाय सिंगल चलती हैं। बात समझ में आ रही है? इनपुट टाइप भी वैसे इनपुट ही है, कुछ ज़्यादा चीज़ चेंज नहीं है हम लोगों ने। आप मतलब ऑन चेंज देख लिया, सारी चीज़ देख ली, ये भी इनपुट पे ही ट्रिगर होता है, ठीक है, सही है। बस ये होता है कि चेंज के अंदर क्या होता है हमारे पास, हम जब सारा लिख लेते हैं और फिर हटाते हैं तो ट्रिगर होता है, ठीक है। लेकिन इनपुट में क्या है, एक साथ ट्रिगर हो रहा है, सही है। अब सब में ज़्यादा इस्तेमाल होता है ऑन चेंज, चेंज ही होता है, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट जो डॉम वाला कॉन्सेप्ट है मैंने आपको बताया, वो सिर्फ क्या है, रिएक्ट के अंदर जो है ना इस्तेमाल नहीं होता, बताई थी ना मैंने बात फर्स्ट क्लास के अंदर। रिएक्ट के अंदर क्या इस्तेमाल नहीं होता, डॉम का कॉन्सेप्ट। आपको गेट एलिमेंट बाय आईडी नहीं करना, आपको क्लास नेम नहीं करके जो है ना ट्रिगर करना, उसमें स्टेट्स होती हैं, स्टेट्स की बेस पे काम चलता है, ठीक है। आगे चल के देखेंगे हम जब पढ़ेंगे रिएक्ट। डॉम वाला कॉन्सेप्ट या कह लो आप, जो सारी चीज़ें हैं ये एंगुलर में चलती हैं और व्यू में सम टाइम चल जाती है। व्यू में भी स्टेट का ऑप्शन नहीं है, तो उसमें भी यही चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि क्लास के अंदर ये लोग हमारी जो अपना सैलानी के अंदर टीचर्स हैं अक्सर पढ़ाती भी नहीं है डॉम। क्या रीज़न है इसका, इस्तेमाल नहीं होती रिएक्ट के अंदर, चूँकि कोर्स का पार्ट नहीं है देखा जाए तो। चूँकि आपका तो जो पार्ट है वो क्या है, रिएक्ट है ना। आगे चल के आपके कोर्स का जो रोड मैप है क्या है, वो रिएक्ट है। तो रिएक्ट के अंदर तो डॉम इस्तेमाल ही नहीं होती। लेकिन अगर कोई आपसे सवाल कर ले या आपके पास कोई आप इस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटी आती है, वो आपको बोलते हैं भाई आपको एंगुलर भी आनी चाहिए और रिएक्ट भी आनी चाहिए, व्यू आती है तो अलग ही बात है, ठीक है। तो अगर अब आपने अप्लाई किया, आपने बोला कि भाई ठीक है मुझे तो आती है, लेकिन आपने जब बात देखा तो आपको बिल्कुल नहीं आती थी, काम दी थी उन्होंने एंगुलर पे, झूठ बोल के चले गए आप। तो इतना तो कम से कम आपको पता होगा कि काम किस तरह होता है वहाँ पे, सही है, घबराओगे नहीं। शॉपिफाई के अंदर कस्टम कोडिंग होती है, उसके अंदर भी यही चीज़ होती है, जावास्क्रिप्ट होती है, कस्टम जावास्क्रिप्ट, यही बनेला जावास्क्रिप्ट होती है डॉम वाली, ठीक है। तो डॉम वाला कॉन्सेप्ट कोई इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, मुझे भी इसलिए कम आता ही है क्योंकि मैं भी इस्तेमाल बहुत ही कम करता हूँ उसको, ठीक है। मैंने एंगुलर पे काम नहीं किया कभी, व्यू पे मैंने किया है, ठीक है, उस पर भी ज़्यादातर लॉजिक्स पे ही काम किया है। तो कॉन्सेप्ट सारा यही होता है, वहाँ पे स्टेट्स में देखेंगे हम जब रिएक्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। ऑन चेंज और अपना इनपुट टेक्स्ट दोनों, इनपुट टाइप दोनों सेम है, ठीक है। ये जो आपका अपना ऑन इनपुट और ऑन चेंज सिमिलर है, वो चेंज होने पर ट्रिगर होता है, ठीक है। ऐसा तो बहुत सारे हैं, पॉज, प्ले, ये सारे ऑडियो से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। अब जो ऑडियो के इवेंट है तो ऑडियो के हिसाब से जो है ना हिट होते हैं। मेन जो थे मैंने आपको पढ़ा दी है, चेंज होता है, क्लिक होता है इसके अंदर, ठीक है, और एक माउस मूव मैंने आपको पढ़ा दिया, डाउन अप वगैरह, ठीक है, एंटर का पढ़ा दिया, कीबोर्ड का प्रेस का बता दिया। ये वो चीज़ें हैं जो मेन है, ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। स्क्रॉल का मैंने आपको बता दिया कि स्क्रॉल पे चलता है, हिट होता है, ठीक है। डॉम जो है ना कोई भी इतना डेप्थ में पढ़ाता नहीं है, लेकिन क्या करें आगे चल के कोई मसला ना आ जाए आपको, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया।
ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोग ये चीज़ कवर करेंगे अपना, जो हमारा डॉम आई थिंक सारा तो हो गया है। एक हम प्रोजेक्ट बनाएंगे अपना चैटअप वाला जो मैंने आपको बताया, सही है, उसको देख लेंगे, उसको देखते हुए काम करेंगे, सही है। इसके अंदर जो थोड़ी बहुत चीज़ें अगर इसमें कोई मुझे लगेगा इम्पॉर्टेंट है तो मैं तो देख लूँगा। इसमें मुझे कुछ खास इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्ट्रिंग के मेथड्स कंप्लीट करके फिर हम लोग ऑब्जेक्ट पे मूव करेंगे। उसके बाद फिर वैनिला जावास्क्रिप्ट पे जो है ना क्लोज करके आगे एडवांस जावास्क्रिप्ट की तरफ, यानी ECMAScript 6, 5, 4 तो नहीं, खैर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको कवर करेंगे। और ये बहुत जल्दी होगा, ऐसा नहीं है कि 13 मतलब 13 क्लास रही होंगी, नहीं, यूँ हो जाएगा मिनटों में, पता भी नहीं चलेगा। तो छुट्टियाँ ना करो भाई, ठीक है। जिनकी क्लास मर्ज हुई है, जिनका कुछ कॉन्टेक्स्ट बाकी है, तो वो वीडियोस हमारी बनी हुई है रिवीजन की, उसकी देख लेना, सही है। तो उसमें आपको आसानी हो जाएगी चीज़ों की। मुझे अंदाज़ा है काफ़ी लोगों को कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी इसके अंदर कि यार ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या डिफरेंसेस है। तो उसका यही है कि देखो, डॉम प्रैक्टिस से आएगा। आपको जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रोजेक्ट नहीं बनाओगे, आपसे नहीं बनेगा, सही है। तो मैं आपको अभी 2 प्रोजेक्ट बताता हूँ। आपने एक कैलकुलेटर बनाना है, सही है, सिंपल सा, अच्छी यूआई के साथ प्रॉपर, और एक सिंपल कैलकुलेटर। सिंपल कैलकुलेटर से मुराद ये होता है कि उसमें प्लस माइनस डिवीजन जैसी जो है ना फंक्शनैलिटीज़ हो, और परसेंटेज भी हो तो ज़्यादा अच्छा है, सही है, समझ में आ गई बात। और इसके अलावा जो मैंने आपको लास्ट क्लास में 2 टास्क दिए हुए थे, वो भी आपने कंप्लीट करने हैं, ठीक है। असाइनमेंट का जो है ना मैं टास्क क्लासरूम पे डाल दूंगा, ठीक है। उसमें ये तीनों चीज़ें मुझे चाहिए होंगी। बात समझ में आ रही है? सबको आ रही है, नहीं आ रही? मैं सोचा था फ्लिपी बट आप लोगों को दे दूँ, लेकिन पता नहीं बना पाओ नहीं बना पाओ। देखो, यही कीबोर्ड्स के इवेंट्स होते हैं सारे, ठीक है। कीबोर्ड की इवेंट पे आपने चीज़ें हिट करनी होंगी। और जैसे हम लोगों ने ट्रैक वाला देखा था, हम लोगों ने माउस मूव पे क्या कर रहे थे, एक्स और वाई की बेस पे चीज़ें चेंज कर रहे थे। अब मैंने मिसाल के तौर पे बट आया मेरे पास, मैंने एक डिव को मैंने असाइन किया हुआ, बट की इमेज लगाई हुई है, ठीक है। अब मैंने जब एरो का बटन क्लिक किया तो वो क्या करेगा, ऊपर जाएगा, अप होगा, ऐसा ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो उसकी पोजीशन है टॉप, वो माइनस में जाएगी। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? चलो इसको छोटा सा करके दिखा देता हूँ मैं आपको फटाफट। एक डिव बना देते हैं बस सिंपल सा, इसको क्लास दे देते हैं क्लास क्या देते हैं हम, एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, ठीक है। वेट दे देते हैं इसको, ठीक है। अब बट कहाँ से शुरू होता है, लास्ट से शुरू होता है ना। तो मैं इसको देता हूँ पोजीशन रिलेटिव भी दे सकता हूँ मैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट दे देते हैं इसको, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ ना, बॉटम से 0 करूँगा ना, या नहीं करूँगा, आगे नीचे, ठीक है। बाकी चीज़ें मैं अभी ऐड नहीं कर रहा। अब मैं एक फंक्शन बना देता हूँ फटाफट जल्दी से, कि भाई डायरेक्ट मैं या तो कुछ बटन बना लेता हूँ यहाँ पे ना, सही है, या माउस की बेस पे क्लिक करने बताता हूँ, माउस क्लिक बनाता हूँ, ठीक है। माउस क्लिक पे करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, ठीक है, डॉट ऐड लिसनर,
बॉडी पे लगा रहा हूँ मैं। बॉडी है कितनी पहले चेक कर लेते हैं। बॉडी बहुत छोटी है। बॉडी को दे देते हैं विड्थ 100 और हाइट दे देते हैं इसको भी, ठीक है। सही है, बॉडी बढ़िया हो गई, सही है। बॉडी पे हम लगा लेते हैं कि भाई किसका इवेंट हो जाए, क्लिक का। क्लिक का इवेंट हो, ठीक है। अब मैं इसको दिखाता हूँ, जैसे कि मैं वापस आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग ट्रिगर, ठीक है। हिट हो रहा है, हो रहा है ना हिट, हो रहा है हिट, ठीक है। अब जब मैं इस पे हिट करूँ तो क्या होगा, ये ऊपर चला है, सही है। तो कैसे करेंगे इसको, डिफ को मैंने क्या दिया हुआ है, क्लास दी हुई है, आईडी दी हुई है, क्लास पार्ट दी हुई है। लेट bird इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट कैट एलिमेंट बाय आईडी, नहीं क्लास नहीं है, क्लास है। क्या नाम है क्लास का, कैसे लगाऊंगा मैं, बर्ड 0 लिखूंगा ना, या नहीं करूँगा। और इसका कर देता हूँ, इसका स्टाइल, स्टाइल आया नहीं इसमें, अच्छा इसमें आता नहीं है, स्टाइल डॉट टॉप टॉप से इसको इंक्रीज कर देता हूँ, सही है। कितना इंक्रीज करना है, 50% ज़्यादा हो जाएगा, 300 कर देता हूँ, चलो